आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग प्लांट और एनिमल के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उनके फंक्शन को जानेंगे। द फंक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल लाइक सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन etc। न्यूक्लियस जो होता है उसका मेन फंक्शन ये है, वो सेल के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लाइक एज सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, ये सबको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कैरी आउट रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है, ये रेस्पिरेशन के द्वारा फूड से एनर्जी का रिलीज करता है। द फंक्शन ऑफ ए वैक्यूल इन एन एनिमल सेल इज टू होल्ड एयर, वाटर एंड फूड पार्टिकल। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन ये है, वो एयर, वाटर और फूड पार्टिकल को होल्ड करता है, अपने अंदर एयर, वाटर और फूड पार्टिकल को होल्ड करता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल विच गो इनटू द सेल और गो आउट फ्रॉम द सेल। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन ये है, ये कोई भी मटेरियल के पासेज को ये कंट्रोल करता है कि कोई भी मटेरियल सेल से बाहर जाएगा या फिर सेल से अंदर आएगा। द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये है कि लाइफ को चलाने के लिए जितने भी एक्टिविटी सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उस सबको कंट्रोल करना, या फिर जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल को जीवित रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटी हमारे सेल के अंदर होती है उन सबको ये कैरी आउट करता है या फिर कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सब एक्टिविटी होता है। द सेल वॉल प्रोटेक्ट दिस प्लांट सेल, गिव्स इट ए फिक्स्ड शेप एंड मेक इट रिजिड और स्ट्रॉन्ग। सेल वॉल जो होता है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ये प्लांट सेल को एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है और सेल को ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है। द क्लोरोप्लास्ट मेक फूड इन ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का काम ये है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट में फूड का प्रोडक्शन कराता है। ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल से बना हुआ है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जैसे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट है। और वहीं सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वैसे एनिमल सेल के डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर आउटर लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और वहीं साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस भी वहाँ प्रेजेंट रहता है, गोल्गी अपरेटस, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल के अंदर। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच कुछ सिमिलरिटी होती है, उसको हम देखेंगे। द मेन सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर, फर्स्ट है द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव ए सेल मेम्ब्रेन अराउंड देम। यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि उसे कवर करता है, चारों तरफ से कवर करता है। द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव ए न्यूक्लियस। प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस को कवर करता है। द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि प्लांट सेल,
ए प्लांट सेल हैव सेल वॉल अराउंड इट, यानी कि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो एन एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल अराउंड इट, यानी कि एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है प्लांट सेल में। ए फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल हैज क्लोरोप्लास्ट इन इट, अदर प्लांट सेल हैव डिफरेंट प्लास्टिड इन देम। बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल की, जो वैसे प्लांट सेल जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और कुछ के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, और ये प्लास्टिड भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। प्लास्टिड का मेन काम है कि ये फूड का सिंथेसिस करता है और फूड का स्टोरेज करता है। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो एन एनिमल सेल डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट और अदर प्लास्टिड। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड जैसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता है। प्लांट सेल की बात करें, ये प्लांट सेल हैज ए लार्ज वैक्यूल इन इट। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। और एनिमल सेल की बात करें तो एन एनिमल सेल हैज यूजुअली नो वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली सम एनिमल सेल हैज ए स्मॉल वैक्यूल। ओनली कुछ ना बात करें तो कुछ एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। लार्ज वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्मॉल वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट। थैंक यू।